हमारे रघुकुल की परंपरा है, रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए अरे वचन और दूसरी बात, जेठ स्वामी, हमारे रघुकुल की परंपरा है, बड़ा भाई राजा और छोटा भाई सेवक, ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। जेठ स्वामी से अकेला भाई और तू राम की बात कर रही है। अरे राम को तो सभी माताएं एक समान है। कौशल्या समूह सब महतारी, राम ही और दासी मंगला, इस बात की मैंने परीक्षा करके देखी है। मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मोटे इसलिए प्राण प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कस्तूरे। मेरे राम के राज तिलक में तुझे इतना बड़ा कष्ट, इसलिए दासी तू सच सच कह के बता। देखो दासी, मैंने कभी राम और भरत में कोई अंतर नहीं समझा। जानती हो क्यों? मेरे लिए जिस तरह से मेरा बेटा भरत, उससे कहीं बढ़ के मेरे लिए बेटा राम। सुनो दासी, और मुझको समान है राम भरत, और दोनों एक ही पेड़ की शाखें हैं, और मुझे चिड़िया के और दो पर है वही, और दोनों ही मेरी आंखें। महारानी, और यदि भारत राम सा प्यारा है, तो राम भारत सा प्यारा है, और मोदी का भारत दुलारा है। के माध्यम से आप लोग बहुत ही सुंदर ये प्रसंग देख रहे हैं। तो समाज से निवेदन है कि थोड़ा सा अभी आप लोग ना जाएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि राम वनवास की पावन लीला अभी आगे आपको देखने को प्राप्त होगी। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो सभी समाज से निवेदन है कि शांति बना करके बैठे अभी। और अभी इतनी रात भी नहीं हुई है, प्रभु श्री राम जी की वनवास की लीला देखेंगे आप लोग। तो बैठे अभी आप लोग, समाज ना बिगाड़े। कहो दासी, अब क्या कहना चाहती? इसलिए महारानी,
मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कह रही हैं कि मेरे लिए राम और भरत, तो क्या मेरे लिए अगर राम राजा बन जाएगा तो क्या मैं महारानी थोड़ी बन जाऊंगी? कौन भी हो कौन भी हो हमें कहानी, कौन भी हो कौन भी हो हमें कहानी, कौन भी हो हमें कहानी, तेरी छोड़े रानी। तेरी छोड़ न हुई बेरानी, मैं कोई महारानी नहीं बन जाऊंगी। हाँ, और आपको याद होना चाहिए महारानी, कुछ याद तुम्हें आता रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, तो तेरा ही पुत्र न पति होगा, ऐसा कहा था, तेरा ही पुत्र न पति होगा, ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से कोई देश भारत को दिया अधिकार राम को, और कटु विद्या दीन दुख, अगर राम राजा बन गया ना तो तुम्हारी बहुत बुरी दशा होगी। जैसे दोनों बहनें कद्रू और विद्या सगी बहनें थी, कद्रू ने विद्या को कैसे दुख दिया था, इसी प्रकार से मेरे पास इतना समय नहीं है न तुम्हारे पास समय है, आज की रात्रि का समय है, और आज रात्रि में ही वो काम कर देना है। पता है कद्रू विद्या दीन दुख, कद्रू और विद्या मैं सीधी कह दूं, इस अयोध्या से जिस प्रकार से दूध में मक्खी गिर जाती है तो को निकाल करके फेंक दिया जाता है, ये कद्रू और मिर्चा कौन है? दोनों सगी बहनें हैं। तो इतना मेरे पास समय नहीं है, तुम सब समझती हो, सीधे दूध की माछी की तरह निकाल के फेंक देना चाहिए ऐसे। और तुम्हें जो है कौशल्या की सौकाई करनी पड़ेगी, और जो अपना भरत है ना, तो भरत को कारागार मसीदे ठास नहीं है। देखो दासी, अगर राम राजा तो ये जो बातें कर रही है ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। दासी मंत्रा सुन, मंत्रा बात फुल तोरी तहिन आंख नित्य फरकत मोरी, इसीलिए दिन प्रति देखो रात को सपने, कहूँ ना तो है मोह बस अपने, का करूं सखी सूद सुभाऊ, दाएं बामना जानो काऊ, अपने चलत आज लग अनभल कहू का कीन, पर एक साथ विधाता दीव दुसत दुख दीन। दासी मंत्रा मैं दिन प्रतिदिन रात को बड़ी भयानक भयानक स्वप्न देखा करती हूँ, इसीलिए तो देख रही हो। मोह के कारण मैंने आज तक किसी से बताया भी नहीं, और तू तो जानती है मेरा भोला स्वभाव है, मैंने अपने स्वभाव के चलते किसी का अनभला भी नहीं ताका, फिर ना जाने क्यों विधाता मुझे एक साथ इतने दुख देना क्यों चाहता है। दासी मंत्रा तू कह रही है कि महाराज ने तुम्हें वरदान दिया था कि आपका पुत्र राजा होगा, राजा होगा राजा। तो देखो दासी मंत्रा, अगर फिर बेटा राम भी इस अयोध्या का राजा बन जाएगा तो वो भी मेरा पुत्र है, इसमें मुझे बड़ा क्या कष्ट। मगर दासी तू कह रही है कद्दू और वीनता ये तो बहनें थी, अगर इस अयोध्या का राज राम को मिल गया तो फिर तुम्हें बहन कौशल्या की सेवकाई करनी पड़ेगी। और क्या, सेवकाई नहीं, रात दिन पाँव दबावे तो परिपाव मुझे? और क्या। अच्छा हाँ दासी, शायद
तू सत्य कह रही है। अब तेरी बातें मेरी कुछ कुछ समझ में आ रही है। आखिर तू कहना क्या चाहती है? महारानी अब मैं जान गई हूँ दासी। अभी तक तो मैं सोचती थी क्या राम भरत की जोड़ी है, मगर दासी आज तेरी बातें सुनकर मुझे लग रहा है शायद तू सत्य कह रही दासी। और दासी अब कहा ठीक ही है, और अब ध्यान मुझे भी होता है, और अपना अपना ही होता है, और गैर गैर ही हो। और मुझे आप हैं धीरेन्द्र सिंह जी ठेकेदार की तरफ से 21 मुद्राएं महारानी के गई ये मंत्रा के लिए प्रदत्त साधुवाद। और मुझे सीधी मैं ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। ए दासी, हाँ महारानी अरे दासी तुझ पर और बारी जाऊं, और दीवार कपट की और कुमार है नहीं ये बुद्धि गठरी, और की पिरदान विधाता ने, और सिर में ना धसी तो पीठ मात रख दी भगवान विधाता। इसलिए तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। महारानी अगर वह सरल उपाय पूछना चाहती हो तो मैं आपको जो है समझा करके ऐसे ही बता दूं। आप पास में महाराज के पास 2 वरदान साथी रूप में रखे हैं। अच्छा, आपके उस समय में जिस समय आप देवासुर संग्राम में गई थी महाराज के साथ में, और देवासुर संग्राम में युद्ध हो रहा था, रथ पर तुम भी बैठी थी क्योंकि तुम कह रही थी कि मैं भी आज चलूंगी आपके साथ में युद्ध में, और तुम सदैव जाती भी रही हो। जिस समय तुमने देखा कि युद्ध प्रारंभ हो गया है, युद्ध भयानक चल रहा है, तुम्हारी नजर रथ के पहिए पर पड़ गई। रथ के पहिए की कील निकल चुकी थी। तुमने सोचा कि अगर ये रथ का पहिया निकल करके गिर गया तो महाराज युद्ध हार जाएंगे, तो तुमने अपनी उंगली वज्र की बनाई थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये गुण पाए जाते हैं, वज्र की भी बना सकती हो। हाँ, और वो वज्र की उंगली तुमने कील की जगह अपनी उंगली लगा दिया था। महाराज विजय हुए और तुम्हारी तरफ जब देखा तो कहा मांगो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहती हो महारानी? तुमने कहा समय आने पर मांग लूंगी। देखो वो वरदान आज मांगने का समय है। अच्छा, पहले वरदान में पता है क्या मांगना है? क्या मांगना है? नभ जब अंतापुर में आवे तो तिरछी कर भावे कमानों को। अच्छा, पहले दिखलाना त्रिया चरित्र, फिर मांगना उन वरदानों को। अच्छा, मांगना खूब चतुराई से। अच्छा, जब मांग सफलता पा जाए, हाँ, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए, जब राम की सौगंध खा जाए तब मांगना। हाँ, कौन सा वरदान? और कौन सा वरदान और क्या मांगना है वरदानों में? पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज,
और जिस समय दूसरा वरदान के लिए कहे तो कहना सोच लियो, अगर ना दी पाए तो मांगना खूब चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए, जब सौगंध खा जाएंगे तो देंगे ही। और क्या? हाँ, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। हाँ, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। देखो दासी, तुमने कहा महाराज के पास 2 वरदान हाथी स्वरूप रखे हुए हैं। ये महारानी जी, आज वो समय आ गया है, आप उन दोनों वरदानों को मांग लीजिए। देखो दासी मंत्रा, महाराज के पास 2 वरदान, अभी तक मुझे उन वरदानों की आवश्यकता नहीं पड़ी, मैंने उन 2 वरदानों को मांगा नहीं। तुमने कहा पहले वरदान में इस अयोध्या का राज अपने बेटा भरत के लिए मांग लेना, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। दासी मंत्रा, ये बात तेरी कुछ मुझे जम नहीं रही। देखो दासी मंत्रा, इसलिए इसमें राम का क्या दोष? जिस तरह से मेरा बेटा राम, उसी तरह से भरत। महाराज ने घोषणा करवा दी कि कल राम को इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। इसलिए दासी, मैं तुमसे यहाँ कह रही हूँ, है रामचंद्र भी राजकुंवर। जिस तरह से मेरा बेटा राजकुमार है, उसी तरह से राम है। रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है। इसमें राम का कोई अपराध नहीं है। रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है। ये दासी, बनकी है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। क्या 2-4 वर्षों में काम नहीं चलेगा? ना मैं ले सिन्नत हुनी गिरेला, जब बन रही है तो तुम्हारा सब जो है चिड़कना पुलकना पाइना सब बंद हो जाए। अच्छा। हाँ महारानी, तुम कह रही हो कि उसका कोई दोष नहीं है, मैं मानती हूँ उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो सबद है कौशल्या, तो वो तुमको जीना हराम कर दे। कि मेरा? हाँ, देखो ये अयोध्या को सत्य कितने दिन हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं दासी, 14 तुमने बताया। 14 दिन। इस अयोध्या को सत्य 14 दिन हो गया है, और अभी तक तुमको मालूम पड़ा नहीं दासी। कि राम राजा बनाए जा रही है, नहीं मालूम पड़ा। देख लो, अभी से चतुराई देख लो। जब तुमको नहीं मालूम, अरे यहाँ जो भरत है ना, भरत, उसको यहाँ बुलवा लिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं करेंगे, एक दिन के बदले 1 साल के बदले 1 दिन, या 1 दिन के बदले 1 साल, जैसा तुम सोच लो। ताकि अयोध्यावासी 14 साल में राम को भूल जाएंगे, भरत को राजा स्वीकार कर लेंगे। अगर 2-4 दिन में वो यहाँ आ गए तो 2-4 दिन में अयोध्यावासी नहीं भूल पाएंगे, फिर उन्हीं को बैठा देंगे। तो तुम जो है वहाँ खपरन के तारे पारी हुई। हाँ देखो दासी, मैं अपने रहते रहते खुद सौत कौशल्या की सेविकाई कदापि नहीं। अरे दासी, मैं अपने मायके में जाके भले ही जीवन बिता लूंगी, पर उस सौत कौशल्या की सेविकाई कदापि नहीं करूंगी। अरे दासी, मेरे रहते रहते इस अयोध्या का राज राम को कदापि नहीं। अरे दासी, अगर इस अयोध्या का राजा बनेगा तो अब मेरा बेटा भरत ही बनेगा। हाँ, मैं यही तो चाहती हूँ। अब क्या करूं मैं? देखो, सब समझ गई, सब जान गई। अरे आग लगाओ मन में तुम, और देखो संध्या होती है, जाओ वो भवन में? हरी दासी मंत्रा, वो भवन में तो बहुत अंधेरा रहता है। अंधेरा से डरती हो क्या? बल्ब तक बुझवा लेती हवा, हाइलोजन सब खोलवा लेती हवा महारानी। अंधेरे से डरना नहीं, अगर बात अंधेरे से अगर डरोगी तो सब बात बिगड़ जाएगी। वहाँ जो ये पहने हो आभूषण, ये वस्त्र, ये और ये जो साड़ी पहनी हो ना, तो साड़ी को उतार के फेंक दिया, और जो है मैली कुचैली साड़ी जो घोड़न के घर मटंगी, घोड़ा
तो वही उठा के ले आऊंगी और मैं जो है तुमको दे दूंगी, तुम वही मैली को चली साड़ी पहन लेना। अब तिरिया चरित्र दिखाना, तिरिया चरित्र। ठीक है दासी। तिरिया चरित्र जानती हो? नहीं जानती हो? ले आओ, बहुत भोली है, तिरिया चरित्र नहीं जानती हैं। आजकल जो है नई नई बहुएं होती हैं, पहले से कहते हैं मेरा मूड दर्द कर रहा है, चाय आप बना के पी लीजिए, रोटी धांस लिया मुंधारी के। पहले अब तुम तिरिया चरित्र नहीं जानती हो। तिरिया चरित्र ये होता है जैसे तुम महाराज मैं महारानी है, तुम वहां से आओ, खूब भवन में यहाँ लेटी हो, मैं लेट गई, पहले तुम आओ। डंडा में लेटे का हाथ से। अब ठीक है, मैं महाराज बन गया मैं। ठीक है आओ। हाँ, थोड़ी देर कम सीध हुई ले, सीध है कौन टेढ़ी महाराज। हाँ, और अपन वाला है काला है। हाँ, तो पहुंच ले जानो साधन लो, तलवार ना खुशी तलवार। रानी आइए महाराज। अरे सब ठोका, ऐसे थोड़ी कहना आइए महाराज, आइए महाराज। तो सब वरदानों दे दिन है तुमका जो है सब कुछ, ऐसे थोड़ी। तुम जाओ, तुम मैं आ रही हूँ। मैं महारानी बन गई है, डंडा के ऊपर लेट गई। लो, तू कहाँ से महारानी बन गई? थोड़ी देर के लिए बन गई। अच्छा, समझने के लिए हो। हाँ, समझने के लिए। चलो आओ। हाँ, तुम महाराज। हाँ ठीक है। हाँ, मुकुट बांध लिया, मुकुट ऊपर का और थोड़ी ऊपर का बांध दिया, बता है मुझसे जमवा लिया। महारानी, ई महारानी, यही पोजीशन में होते हो। हाँ, बस यही तो तिरिया चरित्र। अच्छा अच्छा, चलो ऐसे कहना है। ठीक है दासी, तुम जाओ, तुमने जैसा कहा है। अब मैं सब समझ गई हूँ, मुझे क्या करना है मैं भली बात करूंगी। जाओ। तुम भी जाओ और मैं भी जाती हूँ।